नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। तो भाई अरविंद केजरीवाल दिल्ली के सीएम एक बार फिर ईडी को धता बताते हुए उनके सम्मन को प्रेम पत्र समझते हुए उनके कार्यालय नहीं पहुंचे। अब ये पहुंचेंगे भी नहीं। ऐसा लग रहा है कि इन्होंने मन बना लिया है कि जब तक ईडी इनको घर से जबरदस्ती घसीट कर उठाकर नहीं ले जाएगी, ये जाने वाले नहीं हैं। अब आपको यह भी बता दूं कि अरविंद केजरीवाल को जो सम्मन है, कहा जा रहा है कि 5वां सम्मन फिर से थमा दिया गया है। भाई देते रहिए। ईडी को इस देश में नेताओं ने मजाक बना दिया है। यह भी अब कहा जा रहा है कि यह सीधा सीधा आप समझ लीजिए कि जो नेता हैं, राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं, उनको तो अब यह आदत पड़ गई कि वो इस देश के न्यायपालिका को, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को जब चाहे वो मजाक बनाए, इनका मखौल उड़ाएं, पैसे का इस्तेमाल करें, बड़े बड़े वकील खड़े करें। उनको कुछ होने वाला नहीं है। मोदी जी भले ही लाल किले से ये कह रहे हैं कि जिन्होंने लूटा है लौटाना पड़ेगा, तो ईडी रेड करती है, कुछ पैसे बरामद तो हो जाते हैं, लेकिन नेताओं का कुछ होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। अरविंद केजरीवाल को सम्मन पे सम्मन मिल रहे हैं और अरविंद केजरीवाल चिट्ठी का जवाब चिट्ठी से दे रहे हैं। और उन्होंने हद तो यह कर दी कि ईडी पर ही सवाल उठा दिया कि साहब ये जो सम्मन दिए जा रहे हैं ये तो गैर कानूनी है। मुझे इसमें लिखा नहीं जा रहा है कि बुलाया किस हैसियत से जा रहा है, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि ईडी भी इनके नाम पर खेल क्यों कर रही है। हम बार बार बताते हैं कि साहब ईडी का सम्मन मिल गया, अब इनकी गिरफ्तारी होगी, अब रात को उठा लिया जाएगा। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ईडी के अधिकारी भी शायद कुछ खेला खेला कर रहे हैं और यह केवल माहौल बनाने के लिए है। 2024 में इसी तरह केजरीवाल को सम्मन देते रहेंगे, बदनाम करते रहेंगे, न्यूज में केजरीवाल बने रहेंगे। और यही शायद भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि केजरीवाल के घोटालों की चर्चा होती रहे। केजरीवाल को अगर जेल में डाल दिया तो शायद इनके कार्यकर्ता सड़कों पे उतरेंगे और फिर वोट मांगेंगे और कहेंगे मोदी जी तो हमसे डर गए थे, देखो भाई हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया। तो मैं आपको ये उल्टी बात लगेगी शायद सुनने में, लेकिन अभी जो मुझे लग रहा है, अब ये लग रहा है कि ईडी केवल सम्मन पे सम्मन इनका देगी, नेताओं को गिरफ्तार करने वाली मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। कोई लोग कह रहे हैं, गौरव भाटिया ने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कह रहे हैं केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो उस पर आतिशी मार लेना। प्रेस कॉन्फ्रेंस का जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस से देती हैं। वो कहती हैं देखो हम तो पहले ही कह रहे थे कि यह सम्मन बीजेपी के कहने पे दिया जा रहा है। भाई गौरव भाटिया कौन होते हैं ये घोषणा करने वाले कि अब केजरीवाल की गिरफ्तारी होगी? क्या वो ईडी के डायरेक्टर हैं? क्या वो ईडी के कोई अधिकारी हैं? सवाल अब गौरव भाटिया पर उठ गया, यानी भारतीय जनता पार्टी पर उठ गया। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, अमित शाह गृह मंत्री हैं और उन्हीं के अंडर में ईडी आती है। अमित शाह यदि ये कहें कि अब अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार होगा तो समझ में आता है, वो गृह मंत्री हैं। पार्टी का प्रवक्ता कैसे कह सकता है? वो तो एक तरह से भाई पत्रकार रहे हैं, तो पत्रकार की तरह न्यूज बता रहे हैं गिरफ्तार हो सकता है, तो सारे चैनल कह रहे हैं गिरफ्तार होगा गिरफ्तार होगा, लेकिन यहां तो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया जा रहा है। हेमंत सोरेन आप देखिए, जो झारखंड के सीएम हैं, उनको तो 7 सम्मन मिल गए, नहीं गए। क्या ईडी उठाकर ले आई? तो इसका मतलब यह है रिकॉर्ड 7 का बन चुका है। तो अभी केजरीवाल को 5वां सम्मन जारी हो रहा है, तो अभी 2 का और कसर है और यह ऐसे होते होते चुनाव पास आ जाएगा। अल्टीमेटली होना कुछ नहीं है। अल्टीमेटली मुझे लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी है या जो अमित शाह हैं, उन्होंने प्लानिंग ऐसी कर ली होगी कि इन नेताओं के भ्रष्टाचार पर चर्चा होती रहे, इनको उजागर करते रहे, गिरफ्तार करके इनको सहानुभूति की वोट ना मिले, और इसलिए इनकी गिरफ्तारी होने वाली है नहीं है। 2-3 नेता ऐसे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जा रहे हैं, उनके लिंक पाए जा रहे हैं। अब आप देखिए, पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी, उनके मंत्री जेल के अंदर बंद है। एक शिक्षा घोटाले में बंद है, एक जो है राशन घोटाले में बंद है। एजेंसियां कह रही हैं, पश्चिम बंगाल की जनता कह रही है कि ममता दीदी का उसमें हाथ होना स्वाभाविक है। जब मंत्री खुलकर करोड़ों का घोटाला कर रहा हो, गरीबों का राशन बेच रहा हो, तो मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बन जाती है। तो एक तो जिम्मेदारी है, वो कह नहीं सकती कि मुझे नहीं पता, उन्हें पता होना चाहिए। और अगर पता है उसके बावजूद भी एक्शन नहीं ले रही, इसका मतलब मिलीभगत है। इधर आ जाइए बिहार में, तो बिहार में तेजस्वी यादव, अब आप सोचिए, ईडी सम्मन देती है और वो कहते हैं मैं बिजी हूं, नहीं आते हैं। मर्जी है आएंगे, मर्जी है नहीं जाएंगे, तो भाई नहीं जा रहे हैं। उनको भी ईडी गिरफ्तार करके कॉलर पकड़कर नहीं लाएगी, क्योंकि उनको लाने का मतलब है
कि बिहार की सरकार गिरना और भारतीय जनता पार्टी का नुकसान, क्योंकि जो भी आरजेडी के नेता हैं और अभी तो उनके साथ जेडीयू के भी लोग मिले हुए हैं, सड़कों पे उतरेंगे, बवाल करेंगे, मोदी को बदनाम करेंगे। और इसलिए वहां भी एक खेल चल रहा है कि खुद से दोनों दल लड़के किस तरह से सरकार गिरा दें। नीतीश कुमार इस इंतजार में है कि तेजस्वी खुद से समर्थन वापस ले ले आरजेडी, और वो इसलिए समर्थन वापस ले ले कि हमारा आदमी तेजस्वी यादव को सीएम काहे नहीं बनने दे रहे हो, आप हटिए। जिस दिन ये कुर्सी खाली कराने के लिए समर्थन वापसी हुआ उस दिन विधानसभा भंग होगी। अब ये किस दिन होगी, नीतीश बाबू इंतजार में है। इतनी बात को लालू जी भी समझ रहे हैं कि ये ठीक रहा हमारे सर फूट जाए, विधानसभा भंग हो जाए तो फ्रेश चुनाव हो जाए। इसलिए क्या करिए, लोकसभा चुनाव में कम से कम सत्ता में रहेंगे, पुलिस प्रशासन ताकत हमारे पास रहेगी, पैसा हमारे पास रहेगा, चुनाव लड़ लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो भैया यहां भी इसलिए बीजेपी सोचती है हम क्यों ऐसा करें कि इनको फायदा दे दें। तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने का मतलब है भारतीय जनता पार्टी का बिहार में नुकसान, और इसलिए वहां भी छोड़ दिया। अभी झारखंड आ जाओ, हेमंत सोरेन घोटाले में बिल्कुल साफ साफ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन गिरफ्तारी नहीं होगी, सम्मन पे सम्मन दिए जाएंगे। एजेंसी है, उनका काम है, उनको ये पावर नहीं दी है। बिना दांत का वो शेर है, ईडी जिसका नाम है, पैसे पकड़ लेते हैं, नेता कोई पकड़ने में नहीं आता है। ऐसा कैसा कानून बना दिया भाई, भ्रष्टाचार करेंगे, लूट खसूट करेंगे, गरीबों का हक मारेंगे, जेल नहीं जाएंगे, पैसा बरामद कर लो। तो भैया ये चल रहा है। अभी आप देख लीजिए छत्तीसगढ़ में किस तरह से शराब का घोटाला खुला। अभी आपने देखा कि वहां के जो मुख्यमंत्री रहे हैं, अब तो नहीं रहे ना, लेकिन पहले चुनाव के पहले तो माहौल चल रहा था, उनकी साजिश है, वो संलिप्त हैं, बीजेपी आरोप लगा रही थी। क्या हुआ, वो भी मामला अभी पेंडिंग डाल दिया गया है। इसका मतलब यह है कि 2024 के चुनाव तक ये खेल इसी तरह चलता रहेगा। ईडी इन नेताओं को सम्मन देती रहेगी और ये सम्मन को दरकिनार करते रहेंगे, और ये ईडी के जांच में सहयोग नहीं करेंगे। हां, ईडी इनके घर जाना चाहे तो जरूर ये जाएं, लेकिन पश्चिम बंगाल में ये भी संभव नहीं है। पश्चिम बंगाल में ईडी के अधिकारी पूछने ही तो गए थे, राशन घोटाले में पूछने के लिए शाहजहां शेख के पास गए तो किस तरह से सिर फुड़वा कर आए, और नेताओं ने ये अब ट्रेंड बना लिया है। तो आप इसी तरह आप देख लेना, इन नेताओं के हौसले बढ़ गए कि भाई जब चाहे जो चाहे कुछ भी कर दो, ये केवल ईडी वाले चिट्ठी भेज सकते हैं, लेटर सम्मन भेज सकते हैं, कर कुछ नहीं सकते, इनको पता लग गया है। ये भेद का खुलासा ममता बनर्जी ने कर दिया, रहा सहा ईडी का खौफ केजरीवाल ने खत्म कर दिया, और अब ईडी जो है बस केवल सम्मन भेजने वाली एक संस्था बन गई है। लेकिन यहां एक बात और है कि इसी तरह अगर कोई आम आदमी होता, आम आदमी पार्टी नहीं, एक कॉमन मैन, अगर इस देश का कोई भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाता और ईडी को पूछताछ करनी होती, रात के अंधेरे में, दिन के उजाले में, जब चाहे कॉलर पकड़कर ईडी के अधिकारी उसको खींच के ले जाते। क्या सम्मन पे सम्मन देते? ना, ये छूट केवल इस देश में नेताओं को है, और ये छूट इस देश में राजनीतिक दल के उन नेताओं को भी मिल रही है जो विपक्ष में बैठे हैं और लूट रहे हैं। तो मोदी सरकार में भी ये भ्रष्टाचार अभी भी खत्म नहीं हो रहा है। नेताओं को, राजनीतिक दलों को पूरी आजादी मिल रही है, वो जमकर मोदी को गाली दें, बदनाम करें, सनातनियों को गाली दें, हिंदू देवी देवताओं को गाली दें, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो रही है। सब काम पेंडिंग में डाल दिए गए हैं, क्योंकि 2024 का लोकसभा चुनाव है, और इस चुनाव तक प्लस माइनस करके तोला जाता है इसका नुकसान क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा। तो कुल मिलाकर के ये जो चौथा सम्मन है, पांचवा सम्मन है, छठा सम्मन है, केजरीवाल जी के घोटाले है कि नहीं ये तो कोर्ट तय करेगी। लेकिन जिस तरह से मनीष सिसोदिया जेल के अंदर बंद है दिल्ली शराब घोटाले में, संजय सिंह जेल के अंदर बंद है, तो भाई अब ये भी नेता समझ लें कि अगर केजरीवाल चाहते तो ये तीनों नेता भी जेल में बंद नहीं होते। जो आज केजरीवाल के वकील चिट्ठी लिख रहे हैं ईडी को कि ये आपका सम्मन असंवैधानिक है, कोई घोटाला नहीं हुआ है, आप हमें बताएं किस हैसियत से बुला रहे, यही वकील जो केजरीवाल जी ने खड़े किए हैं और जो लेटर लिखा है, ये सत्येंद्र जैन के बारे में लिख सकते थे, यही वकील ये मनीष सिसोदिया के बारे में भी लिख सकते थे,
और संजय सिंह को भी बचा सकते थे। क्या कारण है केजरीवाल जी ने इन तीनों नेताओं को जेल में जाने से बचाया नहीं, जाने दिया? और जब अपनी बारी आ रही है तो कई नेताओं को सामने खड़ा कर देते हैं, आती सी मार लेना खड़ी हो जाती है, अरे भाई ये तो बीजेपी कर रही है। मतलब वो जो तीन नेता हैं, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन, उनको तो ईडी ने पकड़ा है और अरविंद केजरीवाल को पकड़ने के लिए बीजेपी आ रही है। क्या मजाक है ये? आम आदमी पार्टी के नेताओं को समझना चाहिए कि केजरीवाल जी किस तरह से खेलते हैं, अपने नेताओं के साथ भी खेलते हैं। उनको जो लगता है कि जिसको रास्ते से हटाना है वहां वकीलों को पीछे कर दिया जाता है, नेता अंदर। अब आप समझ लें, मनीष सिसोदिया जेल में बंद है, कोई प्रयास नहीं है, अगले का बंगला भी खाली करा दिया था। अरविंद केजरीवाल अगर चाहते, अपने लिए बढ़िया सा एक शीश महल बनवा रहे थे, तो भैया मनीष सिसोदिया को अगर वो बंगला रहने देते, क्या बिगड़ जाता? लेकिन नहीं, मैसेज देना था कि साहब हमारे यहां तो भ्रष्टाचार के नाम पर जीरो टॉलरेंस है, हम तो कट्टर ईमानदार हैं। तो भैया कट्टर ईमानदार है तो अपने खास दोस्त को काहे जेल में पड़े रहने दे रहे? आपके वकील तब भी ये दलील दे देते। तो कुल मिलाकर के दिखाई दे रहा है, और इसलिए आपको बता दूं, आम आदमी पार्टी के कुछ नेता, अब शुरुआत हो चुकी है, पार्टी छोड़ेंगे, क्योंकि उन लोगों को समझ में आ गया है अरविंद केजरीवाल का खेल, कि ना तो ये कहीं हस्ताक्षर करेंगे, ना कोई डील में सामने आएंगे, पीछे से सारा काम करेंगे। फंसेंगे वो जिन्होंने हाथ में पैसा थामा है। केजरीवाल जी का बाल बांका होना नहीं है, ये मैं अभी भी कह रहा हूं। केजरीवाल को आप जुर्म साबित नहीं कर सकते, पूछताछ के लिए बुला सकते हो, जेल में डाल सकते हो, भले ईडी के पास कितने भी सबूत क्यों ना हो। लेकिन आप देखेंगे कि केजरीवाल जी जिस तरह से अपने आप को कहते हैं ज्यादा पढ़ा लिखा, उस पढ़े लिखे का लाभ यही है कि वो अभी तक ना फंसे, ना फंसने के कोई चांस दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन यह भी एक सच है कि आपको बता दें कि वहां जो है नेता जो है पार्टी छोड़ रहे हैं, और पार्टी छोड़ करके जाने उनकी मजबूरी हो रही है, क्योंकि वो समझ में आ गया है खेल सारा। लेकिन कुल मिलाकर के ईडी ने एक बार फिर से मन बनाया है। अब देखते हैं, पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो ये कह रहे हैं कि ये भाजपा हमें गिरफ्तार करना चाहती है, हमें प्रचार से रोकना चाहती है, अगर अरविंद केजरीवाल जी ईडी के संबंध पर पूछताछ में शामिल हो जाते, शायद उनकी स्थिति ज्यादा स्ट्रांग होती, क्योंकि उनके वकील फिर कोर्ट में जाकर कहते, देखो जी हमें बुलाया था, हमारा मुवक्किल चले गए, तो हमें गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है? गिरफ्तारी में छूट मिल जाती। लेकिन ईडी भी समझ रही है कि वो सम्मन दिए जा रही है, अपनी फाइल मोटी करती जा रही है। जिस दिन केजरीवाल को बिठाया जाएगा कार्यालय में, गिरफ्तार किया जाएगा, उस दिन केजरीवाल के पास कोई दलील नहीं होगी कि वो ईडी के चार सम्मन मिलने के बाद भी दफ्तर में जांच में सहयोग करने क्यों नहीं पहुंचे। जब वो भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं है तो उनको डर काहे का था? इस सवाल का जवाब केजरीवाल के पास नहीं है, और इसीलिए ईडी भी शांति से सम्मन पे सम्मन दे रही है। उनको पता है कि जिस दिन बॉस का इशारा होगा उस दिन बिठाकर इनको ऑफिस में बंद कर देंगे, और ये फिर साल से पहले छूटने नहीं है। देखना होगा ये चूहा बिल्ली का खेल कब तक चलता है। बहरहाल हमें दिखाई दे रहा है कि केजरीवाल तो गोवा टूर पर घूम रहे हैं और गिरफ्तारी का खौफ कतई नहीं है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।